बोले चिंता वाला पदार्थों की विषय में सोचता है। पदार्थ वस्तुओं के मैटर्स और मटेरियल्स ही चिंता के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं वो चिंतन करते हैं, रात को भी सोते हैं। तो महाराज हम आपसे सत्य कहते हैं, ये खाली कहने की बात नहीं है कि बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, महात्मा आते हैं। अरे भाई आज तुमने कथा में कहा, तुमने ये शास्त्र का ये पक्ष नहीं देखा, तुमने उन ऋषि की ये बात नहीं सुनी, तुमने फलाने शास्त्र की फलानी पंक्ति के फलाने टिप्पणी में इस बात का अनुभव नहीं किया। उनके चिंतन में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, महापुरुष आते हैं, देवता आते हैं, गंधर्व आते हैं, किन्नर आते हैं, बड़े बड़े सद उत्तम भाव आते हैं, फड़फड़ा करके उठ जाते हैं और रात को लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। हमने तो जितने अपने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, 3 PhD हो चुकी हैं हमारे ग्रंथों के ऊपर, लेकिन जब रात को 3 बजे के बाद ही लिखे हैं। 3 बजे से पहले दिन में हमको कुछ नहीं फुरता। दिन में कथा कहते हैं ठाकुर की, रात में जो स्फूर्ति होती है उसके अनुसार ग्रंथ लिखते हैं। ये कोई विशेषता नहीं है। जीवन के को इस प्रकार से ढालिए कि आपका सारा जीवन चिंतन में हो जाए। आज अगर चिंतन में हो गया तो कल चिन्मय हो जाएगा, कल चिन्मय हो गया तो परसों ज्योतिर्मय हो जाएगा, परसों ज्योतिर्मय हो गया तो फिर चैतन्यमय हो जाएगा। अद्भुत बात हो जाएगी। ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को एडॉप्ट करना, अटेन करना, एडमायर करना, ये भी तभी संभव है कि आपका कपड़ा कितना शुद्ध है कि नहीं है इसकी परवाह नहीं है, आपकी श्वास उतनी शुद्ध है कि नहीं है उसकी भी उतनी परवाह नहीं है, आपका खाना कितना शुद्ध है ये भी, आपका संग कितना शुद्ध है, आपका संग कितना शुद्ध है। और सबसे बड़ी बात बार बार यही कही गई है कि ऐसे की मित्रता करो जो मित्र होकर तुम्हारे साथ रहे। संस्कृत में मित्र फ्रेंड को नहीं कहते, संस्कृत में मित्र शब्द का अर्थ है सूर्य। ऐसा मित्र बने जो सूर्य का काम करे, अर्थात सही रास्ते को दर्शाए, सही रास्ते पर रोशनी दे। हमारी गाइडेंस, हमारी डायरेक्शन, हमको इंडिकेशन, हमको जो भी कुछ इंस्पिरेशन, जो कुछ भी हमको टीच करे और प्रीच करे, वो ऐसी हो कि हमारी सही जगह अप्रोच हो जाए। महात्मा वो है जो अप्रोच करा सकता है, अध्यापक वो है जो टीच कर सकता है, विद्वान वो है जो प्रीच करता है, लेकिन संत वो है जो अप्रोच करा देता है अंत विषय के ऊपर। इसलिए महाप्रभु ने बड़ी गंभीरता से, क्योंकि अब तो सत्संग के 2 ही दिन रह गए हैं, कथा तो महीनों चल सकती है तो भी पूरी नहीं हो सकती है। ये आज एक गंभीर विषय हमने लिया। तो भाव चिंता की जगह चिंतन मन में उत्पन्न हो। दोनों का लक्ष्य चिति, चिति कहते हैं चिता को और चिति कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति को। महात्मा चिंतन के द्वारा चिति में यानी चैतन्यमयता में जाते हैं और साधारण लोग चिंता करने वाले धीरे 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 सूखी हुई लकड़ियों की बेटों के द्वारा सजाई गई चिता पर जलने के लिए जा रहे हैं। और सारा अध्यात्म सावधानी के लिए कह रहा है कि देखो तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो जलती चिता की ओर ले जा रहा है। तुम डायरेक्शन बदल दो, रास्ता बदल दो, चिता पर न जलो, तुम उस चिति में जाओ, उस अंतःकरण में जाओ जिस अंतःकरण में तुम जलो तो सही, लेकिन लकड़ियों में नहीं, कृष्ण प्रेम की अग्नि में जलो। तुम्हारे मन के भीतर प्रेम की वह धधक पैदा हो जाए जिसमें पाप भस्म हो जाए, जिसमें संताप भस्म हो जाए, जिसमें कामनाएं भस्म हो जाए, जिसमें वासनाएं भस्म हो जाए, जिसमें संपूर्ण प्रकार के विघ्न और उद्वेग सब भस्म हो जाए। तुम इसी जीवन में, इसी धरती में, इसी परिस्थिति में, इसी परिवार में इस संतोष के साथ संसार से यात्रा करो कि हमने जो पाने के लिए जन्म लिया था वो पाकर के ही हम अपने धाम में जा रहे हैं।
और इस अनुवृत्ति के लिए ही भैया यही सत्संग है। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमाः यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। कोई भी वस्तु से मैं किसी के हृदय में रह नहीं सकता हूं। आप ही के घर में आए, देखिए आप बंबई में रहते हैं, कितने घर आपको ऐसे मिल जाएंगे उस पुरानी बस्ती में जिनकी सीढ़ियों पर पान की पीक थुकी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, दुर्गंध आ रही है। कोई अच्छी सफाई में रहने वाला, केवड़े गुलाब इत्र का प्रयोग करने वाला, गुलाब केत की मालती की माला पहनने वाला और दिन में 3-3 बार ब्रश करके अपने मुख को भी शुद्ध और सुगंध, यदि ऐसी गंदगी में पहुंच जाता है तो जी घबराता नहीं है? हम वहां से भागने के लिए रास्ता नहीं ढूंढेंगे? तो बताओ, जब सांसें गंदी हों और जब हमारे धमनियों का खून गंदा हो, हमारे भीतर का विचार गंदा हो, हमारा आचरण गंदा हो, हमारा शरीर गंदा हो, तो बताओ ऐसे घर में हम अपने ठाकुर को कैसे बुला सकते हैं? गोविंद को कैसे बुला सकते हैं? गोविंद कैसे रहेंगे? बोले इनको शुद्ध कौन कर सकता है? बोले अंजन के बिना आंख शुद्ध नहीं हो सकती, और मंजन के बिना दांत शुद्ध नहीं हो सकते, और वटने के बिना शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, तो कृष्ण भजन के बिना जीव शुद्ध नहीं हो सकता। और कृष्ण भजन का के दो ही परम पूर्ण पक्ष हैं, कृष्ण नाम कथा और कृष्ण नाम संकीर्तन। आप कृष्ण नाम का जप करो और कृष्ण नाम का कीर्तन करो, और इस दोनों के द्वारा जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो फिर किसी संत के मुख से बैठ करके, संत के मुख से, ये एक शर्त है। विद्वान हो, आज विद्वान और साधारण लोग प्रोफेशनल हो करके, प्रोफेसर हो वो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल हो करके जब कथा कहते हैं और करते हैं तो उनकी गंदगियां श्रोताओं के भीतर पहुंच रही हैं। लेकिन शुद्ध मुख से निकली हुई वाणी जब अंतःकरण के भीतर प्रवेश करेगी तो भीतर की गंदगी जैसे बमन होने पर, वोमेट होने पर बाहर निकल जाता है, ऐसे ही संत पुरुषों की वाणी को सुनने से भीतर की सारे दूषित दोष जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और संतों के सद्गुण जो हैं हमारे हृदय में संपृक्त हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इसलिए सारी कथाओं का परमोद्देश्य है आत्मशुद्ध होना और आत्मसंसिद्ध होना। सिद्ध होने का मतलब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आकाश में उड़ना नहीं है। सिद्ध होने का मतलब मैच्योरिटी, इतने मैच्योर हो जाओ, परिपक्व हो जाओ कि जैसे वही मट्टी का घड़ा, महाप्रभु कहते हैं, एक बार मटकी के घड़ों पर बैठ गए, गंदे घड़ाओं पर बैठ गए। मैया सची डंडा लेकर के आई तो उन पर बैठ करके कहा कि तू इन गंदे घड़ों पर बैठ गया। तो बोले माता, ये गंदे घड़े तो प्रसाद इनमें बना था, झूठे नहीं हैं, भगवत प्रसाद बना था, नैवेद्य बना था। मैं तो केवल इन घड़ाओं के ऊपर प्रसाद बनाने के समय लगी हुई कालिमा से ही मेरे शरीर पैर हाथ काले हो गए हैं। लेकिन लोग तो उन गंदगियों पर बैठे हैं जिनमें खाना बनता है, जिनमें और गंदी चीजें बनती हैं, जिस आग में चिता मनुष्य जलते हैं, जिस चिता में जीव जल रहे हैं, उस चिता से, उस कालिमा से तो ये कालिमा कहीं अच्छी है। यदि तप करते करते कोई काला पड़ जाए तो महाराज बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोग करते करते, विषयों में पड़े पड़े, खाते खाते ही दुर्बल हो करके अगर काला पड़ जाए तो फिर लोग सोचते हैं भैया, अगर सोचने के समय, भोजन करने के समय, भोग करने के समय, कोई और वस्तु प्राप्त करने के समय और गंदगी से, अपराध से, कलंक से यदि अपने को बचा लेते तो तुम जाने के समय इतने निष्कलंक मयंक हो जाते, इतने निष्कलंक चंद्रमा हो जाते कि चंद्रमा आकाश में रहता है, तुम भी वैकुंठ में रहते, लेकिन तुम्हारी किरणें इस जगत के जीवों के प्राणों को प्रकाशित करती रहती, आनंदित करती रहती। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा बचना है व्यक्ति से नहीं,
औरत के पास मत बैठो, ये लड़की क्यों रख ली, ये माता के पास। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके विचार गंदे हैं, जिनको लड़की में ही भगवती दिखती है, राधा रानी का दर्शन होता है, जिनको अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, आचरण की गरिमा बनती है और जीवन की महिमा बनती है। वो घूरा और वो वेश्या का घर भी बहुत उत्तम है, लेकिन जहाँ जाकर के मानसिक विकृति होती है, दुर्बल भाव उत्पन्न होते हैं, अनाचार की प्रेरणा होती है, वो साध्वी का मंदिर भी दूषित है। उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन इतना पवित्र, इतना मंगलमय, शांतिमय, समाधानपूर्ण हो, सॉल्वेशन, सॉल्यूशन एंड सॉलिट्यूड, ये हमारे भीतर हो। और इसलिए महाप्रभु ने एक दिन कहा कि भैया श्रव्य के द्वारा, अभी आपको कोई बड़े बड़े काव्य सुनाए, अभी शेक्सपियर का हेमलेट सुनाए, चार्ल्स डी सेकेंड सुनाए, एज यू लाइक सुनाए, मर्चेंट ऑफ वीनस सुनाए, और कोई सुनाए, तो उतना आनंद नहीं आएगा। आप पढ़ोगे तो भी वो अंग्रेजी बहुत पुरानी है, चाहे अंग्रेजी का कितना भी अभ्यास हो, अगर आपने एमए में लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर लेकर के नहीं पढ़ा है तो चार्ल्स को, वर्ड्सवर्थ को, कीट्स को पढ़ने में आपको सुविधा नहीं हो सकती, चाहे आप ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी भी अच्छी बोल सकते हो। लिटरेचर को तो वही समझ सकता है, फिलॉसफी की लैंग्वेज वही समझ सकता है जो जिसने बाकायदे गुरु से उसको पढ़ा है। तो सुनना बहुत कठिन है। भागवत सुनो, रामायण सुनो, सुना रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं, परंतु दृश्य से, चाहे वो ठीक नहीं आ रहे आजकल, लेकिन जब सीरियल्स आते हैं, रामायण का सीरियल बहुत सुंदर, रामानंद सागर ने क्या अद्भुत बनाया है, बाकी शुद्ध नहीं है। हम आलोचना नहीं करते, महाभारत ठीक नहीं बना है, कृष्ण लीला को ठीक नहीं दिखा रहे, लेकिन रामायण एक्यूरेट बनी, वो उत्तम बनी। उसको देखने से क्या होता है कि अपने भीतर का रस जो है वो पिघल जाता है, मेल्टअप होता है। लोहा मेल्ट नहीं होगा तो गार्डर कैसे बनेंगी, सरिया कैसे बनेंगे और मशीनें कैसे बनेंगी, उसको मेल्टअप करना पड़ेगा। पीतल, कॉपर, तांबा ये सब गलेंगे नहीं तो वस्तु कैसे बनेगी। याद रखो, सत्संग की भट्टी में पढ़ करके आप भी यदि गलोगे नहीं तो गोविंद के दास कैसे बन सकोगे। केवल इस सत्संग में आने का एकमात्र प्रयोजन है कि हमारे भीतर का कठोर धातु पिघले और वो ऐसा सतपात्र बन जाए कि हमको अपना लोटा लेकर के, गिलास वेसल लेकर के, पॉट लेकर के दूसरों के दरवाजे पर न जाना पड़े कि हमको पानी दे दो, हमको दूध दे दो, हमको दही दे दो, हमको शहद दे दो, बल्कि तुम्हारा पात्र इतना उज्जवल हो जाए कि उसका मन ललचाया है कि पात्र बहुत सुंदर है, चलो इसको भर देते हैं। जब अच्छे जीव का पात्र देखती हैं तो अपने महलों से उतर करके किशोरी जी अपने प्रेम के रस से उसे भरने के लिए स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाती हैं और जीवन की धन्यता हो। इसलिए पात्र की शुद्धि के लिए और पात्र की सिद्धि के लिए कच्चे मिट्टी का बर्तन पानी गिरते ही गल जाएगा और पकी हुई मिट्टी में भरा हुआ महीना भर भरा रहेगा और ठंडा भी रहेगा। मैच्योरिटी का मतलब पका हुआ, जिसको खूब आग में तपा करके पकाया गया है। आप भी तप करके, और सबसे बड़ा तप क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, सबसे बड़ा योग क्या है कि अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज नाम संकीर्तन करो, सच्चिंतन करो, कृष्ण का रूप, कृष्ण का विहार, कृष्ण इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है।
जड़ में पानी गिरने से सारा पेड़ हरा भरा होता है, और कृष्ण के निमित्त से एक बूंद आंसू गिर दोगे तो सारा संसार हरा भरा हो जाएगा, दुखी मात्र भी तृप्त हो जाएंगे। आज कितना बड़ा भूकंप आया, सब लोग घबरा गए, निकल निकल करके भागे। भगवान मंगल करें, सबका हित हो। लेकिन ऐसे समय में आप नाम करते हो। बहुत लोग जो नहीं भी मानते भगवान को, वो भी नाम कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा समय भगवान न करे कभी आए, उसके पहले ही तुम नित्य नित्य भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान नाम का संकीर्तन करो, भगवान नाम का गान करो। कोमल इन कैसे कैसे गंदे गीतों को 24 घंटे रात भर मशीन लगा करके, रेडियो लगा करके, ट्रांजिस्टर्स लगा करके सुन करके लड़के और लड़कियों की वृत्तियां, बुद्धियां, उनकी आत्मबुद्धियां भ्रष्ट हो रही हैं। उसी समय बढ़िया बढ़िया संतों की कोमल पद पदावली, कोमल कोमल भावों से भरे हुए सुंदर पदों का गान सुनो तो बिगड़ी हुई बुद्धि भी मैच्योरिटी, ऐसी परिपक्वता धारण कर लेती है कि जैसे मिट्टी की गागर, पकी हुई मिट्टी की गागर में भरा हुआ पानी बहुत दिन तक रह सकता है और ठंडा रह सकता है, ऐसे ही सत्संग में पका हुआ जीव के भीतर भी महात्माओं की वाणी से निकला हुआ रस बहुत काल तक सुरक्षित रह सकता है और आनंदित कर सकता है। तो महाप्रभु ने कहा कि सब भक्तों ने प्रस्ताव किया कि एक अभिनय करो और इससे हम लोगों के मन में कृष्ण प्रेम तरंगायित कर सके इस अभिनय से। तो कुछ लोगों ने एक प्रस्ताव किया। ये बात बड़ी गंभीर है, कहना भी खतरनाक है, लेकिन अंतरंग सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, आप इसे श्रवण करें। भगवान कृष्ण की लीलाएं, ऐश्वर्य लीलाओं का अभिनय हो सकता है। ज्यादा नहीं कहेंगे, हम सूत्रों में ही निवेदन करेंगे। आप रुक्मिणी कृष्ण की लीला सुनिए। आप जरा संयम से खांसिए। आप राधा कृष्ण की लीला नहीं देख सकते। आप सीताराम जी की लीला का रात दिन दर्शन कीजिए। बारह चरित्र देखिए, वामन चरित्र देखिए, नृसिंह चरित्र देखिए। सीताराम जी की सब लीलाएं अनुकरणीय हैं, अनुसरणीय हैं, आचरणीय हैं, वंदनीय हैं। लोग हमको शिक्षा, सबसे एक एक चरित्र में, एक एक लीला में शिक्षा प्रदान की है। कैसे माता पिता की सेवा करना, कैसे भाई भाई का रहना, कैसे मित्र के साथ व्यवहार करना, शरणागत की कैसे रक्षा करना। एक भी लीला ऐसी रघुनाथ जी की नहीं है जो वेदों के संपूर्ण सार तत्व की शिक्षा प्रदान न कर रहे। रघुनाथ जी पूर्णाति पूर्णतम परमतम परमात्मा है, लेकिन मानव चरित्र की व्याख्या करने में जगत गुरु है। रघुनाथ जी का चरित्र ही अनुकरणीय है। जहां जहां भी जरूरत पड़ी है रघुनाथ जी ने अपने ईश्वरत्व को छिपाया है, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने जहां जहां भी जरूरत, थोड़ी सी भी अवकाश है, वहां ईश्वरत्व को प्रकट कर दिया है। इसलिए श्री कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, श्री कृष्ण की लीला आचरणीय नहीं है। श्री कृष्ण की लीला अनुकरण करना अपराध है, लेकिन श्री राम की लीलाओं का अनुकरण करना जीवन की धन्यता है, उसमें शिक्षा है। भगवान की लीलाओं, श्री कृष्ण की लीलाओं का तो योगी लोग, महात्मा लोग, महत्पुरुष आंख मूंद करके, कान मूंद करके उनका चिंतन करें, अथवा एकांतिक परिकर में बैठ करके उनका दिव्य रूप से, जहां कोई बहिर्गत श्रोता न हो, थवंतरंग श्रोता हो। नहीं तो उस ब्रज की लीला में भी पूतना लीला है, अघासुर की लीला है, तृणावर्त की लीला है, कालीनाथने की लीला है। सब लीलाएं का अनुकरण किया जा सकता है, क्योंकि वो नारायण द्वार के ऊपर है। सीता जी को अर्धरात्रि के समय में लक्ष्मण जी ने रथ से नीचे उतारा और आज्ञा दी कि भैया ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको
आपको यहाँ पर छोड़ूं, आप यहीं निवास करें और लव और कुश दोनों को जन्म दें। और आंखों से आंसू बहाते रोते हुए सीता जी के चरणों का बंधन करके लक्ष्मण जी अयोध्या की ओर वापस लौट गए। सीता जी के आश्चर्य और दुख की कोई सीमा नहीं थी। उनके स्वर्ण कपोलों से महाराज आंखें भर आईं, उनका शरीर विकंपित हो उठा। वो विचार विमर्श करने लगी, ये समाज कितना कठोर है, मेरे ऊपर शंका कर रहा है, मेरे ऊपर आक्षेप और आलोचना कर रहा है महाराज, और यह प्रारब्ध भी कितना प्रबल है। मैं किसकी पुत्री हूँ? विदेह राज जनक की। मैं किसकी पत्नी हूँ? संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जिनके चरणों का स्मरण करके भव सागर तर जाते हैं, उन रघुनाथ की मैं पत्नी हूँ। मेरे देवर कौन है? कामाधिष्ठात परत्व लक्ष्मण मेरे देवर हैं, धर्माधिष्ठात भरत मेरे देवर हैं महाराज, दिव्य अर्थाधिष्ठात परत्व लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे देवर हैं, गुरुदेव वशिष्ठ मेरे गुरु हैं, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, केकैया अम्बा मेरी सास हैं, महाराज दशरथ मेरे ससुर हैं, मैं इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश की कुल वधू हूँ। और ऐसे उत्तम मंडल में परिवेश में होने पर भी आज ये मेरा दुर्भाग्य कितना प्रबल है कि मैं गर्भ की अवस्था में हिंसक जंतुओं से भरे हुए इस जंगल में अकेली खड़ी हुई हूँ। मुझे पानी पिलाने वाली एक दासी भी नहीं है, मुझे सहारा देने वाली एक वृद्ध भी नहीं है महाराज। जब कुल वधू गर्भवती होती है तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऋण लेकर भी अपनी कुल वधू को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं साधन देना चाहता है, और मैं सूर्य चंद्र वंश की पुत्री और सूर्य वंश की कुल वधू होने पर भी इन हिंसक जंतुओं से भरे हुए जंगल में अकेली खड़ी हुई हूँ। सीता जी की आंखों से महाराज उनका हृदय तृप्त हो उठा, आंखों में अश्रुधारा बह चली और उन्होंने क्रोध की दृष्टि से सारे संसार की ओर देखा, और उनकी आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद चली और उनके स्वर्ण कपोलों का अतिक्रमण करती हुई चुबुक के ऊपर एक क्षण के लिए ठहर गई। उसी समय सामने से महर्षि वाल्मीकि आ रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी के बहते हुए आंसू को देखा और वो दौड़ पड़े, और जैसे ही सीता जी के चुबुक से वो आंसू की बूंद नीचे गिरती, महर्षि वाल्मीकि दौड़े और अपना कमंडल बढ़ाकर उन्होंने सीता जी की आंखों से टपके हुए उस आंसू को कमंडल में धारण कर लिया, क्योंकि अगर सीता जी के शोक में उनकी आंखों से बहा हुआ आंसू पृथ्वी के ऊपर गिर जाता तो ये पृथ्वी ज्वालामुखी बनकर फट जाती। दुनिया का कोई भी सत्व इसे जीवित रखने में समर्थ नहीं होता, लेकिन महर्षि ने उस आंसू को अपने कमंडलों में धारण कर लिया, और सीता जी की आंखों से गिरा हुआ वो आंसू का कण ही सीता जी का वो संपूर्ण शोक ही है जो वाल्मीकि रामायण के रूप में 24,000 श्लोकों के रूप में प्रकट हो गया। वो शोक था जो श्लोक बन गया, और जिसने राम कथा को, सीता जी के चरित्र को आज 9 लाख वर्ष बीत जाने के बाद भी इस आधुनिक परिवेश के समाज में भी मनुष्य को एक नई दिशा, नया चरित्र, नया आश्रय, एक जीवन का अक्षुण्ण भाव प्रदान करने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, और उसका ये आयोजन हो रहा है। आज दुनिया के पास कुछ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मनस्ताप को, सबसे ज्यादा शांति और श्रेय को प्रदान करने वाला कोई साधन है तो केवल भगवान का चरित्र है। कितने लोग हैं जो सुसाइड के लिए जा रहे थे, मरने जा रहे थे, लेकिन कृष्ण कथा सुनकर भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए। कितने लोग थे जो पागल थे, लेकिन श्री राम जय जय राम रघुनाथ का चरित्र सुनकर उनके जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नई चेतना का जागरण हुआ, और उन्होंने भगवत रस माधुर्य की पूर्णता में अपने जीवन को प्रतिष्ठित कर दिया। एकदम महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर अपने आश्रम में पधारे। सारे
आश्रमवासी प्रकट हो गए तो मालूम पड़ता था कि आज महर्षि आकाश से चंद्रमा को ही ले आए हो। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षा काल में बादलों के टकराने से पैदा हुई उस चमकती हुई बिजली को ही मानो साकार स्वरूप देकर महर्षि आश्रम में ले आए हो। प्रिया जी के नूपुरों का सिंजन, उनके अंड की सुगंध, उनका लावण्यम परमाद्भुतम, रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम, कांति ही कापि महद्भुता वर्तनो, लीला गतिश्चाद्भुता, दृजभंगी पुनराद्भुताद्भुतमम, ईशा स्मृतम चाद्भुतम। सीता जी का चलना, उनका गमना गमन अवलोकन, हसन दसन विलोकन, उड्डयनोत्थापन, नटशिक, जितना भी चिन्मय आनंद में स्वरूप था वो अवर्णीय और अलौकिक था। महाराज मृगों जैसी जिसकी गति थी, चंद्रमा जैसी जिसकी कांति थी, दिव्य जूही केतकी बटुल मौलश्री श्रीश और पाटल और चंपाटी आनंद सुरंध को भी विनंदित करने वाली, जिनके श्री अंग की गंध थी, जिनकी मधुर मधुर स्मित मुस्कुराहट संपूर्ण वन प्रदेशों को आनंदित और आप्लावित कर रही थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि यति आत्माराम आत्मकाम आत्मपूत ब्रह्मचारी वानप्रस्थी गृहस्थी सन्यासी सब चारों ओर से इकट्ठे एकत्रित होकर सीता जी के उस अलौकिक अनिर्वचनीय अक्षुण्ण स्वरूप को देखकर महाराज महर्षि वाल्मीकि ओर देखने लगे कि हे भगवान, ये किसी वेद की ऋचा है जिसको आपने साकार रूप धारण कर दिया है, या वेदांत का कोई सरस सूत्र है, या संपूर्ण साहित्य का कुंजीभूत कोई आश्रय है, अथवा प्रकृति का कोई नैसर्गिक सौंदर्य है, अथवा संपूर्ण स्वर्ग आदियों को विनिंदित करने वाली भगवान मोहिनी को ही आज आपने प्रकट कर लिया है, अथवा ये कौन है? आप कृपा करके इनका परिचय प्रदान करें। अतः महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यह वन देवी है। सौभाग्यपूर्वक हम सबके पुण्योदय से भाग्योदय से प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर अभिराजित हुई हैं, विराजित हुई हैं, और अब ये यहीं रहेंगी और हम सबको अपनी सेवा का सौभाग्य और सुअवसर प्रदान करेंगी। प्रिया जी के लिए एक सुंदर कुटी का निर्माण हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी सामने की कुटी में रहते थे, चारों तरफ वृद्ध तपस्विनियां रहती थीं। कोई यम, कोई नियम, कोई संयम, कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई शास्त्र स्वाध्याय में अभिरत थी। वेद मंत्रों से निरंतर यज्ञ होते रहते थे। ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाओं का निरंतर गान होता रहता था। महाराज चारों तरफ वैदिक वातावरण व्याप्त था और उस शुभ्र सुंदर अत्यंत निर्भय निर्विकार निर्लिप्त वातावरण में सीता जी रहती थी। वहां के खग, वहां के मृग, वहां के पुष्प निर्भय थे और चारों ओर वन में महर्षि की तपशक्ति के द्वारा निर्द्वंद होकर विचरण किया करते थे। वहां पर बसंत, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा सभी ऋतु प्रतीक्षा करती थी। महर्षि का आश्रम इतना तेजस्वी, इतना अनुपम था कि आश्रम प्रकृति पर अधीन नहीं था, अपितु प्रकृति आश्रम की सेवा के लिए उल्लसित रहती थी। जब भी वहां शीत होती थी तो ग्रीष्म ऋतु आ जाती, ग्रीष्म होती तो शीत ऋतु आ जाती, अगर पृथ्वी सूखती तो वर्षा ऋतु आ जाती। सभी ऋतुएं आवश्यकता अनुसार उपस्थित होकर आश्रम की सेवा करती थी। जहां पर सत्य हो, सदाचार हो, चेतना हो, उपासना हो, भगवत समर्पण हो, वहां समग्र प्रकृति, संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण उपासनाओं के सूक्ष्म परतत्व भी स्वयं साक्षात प्रकट होकर भक्त की सेवा में, उपास्य की सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। महाराज सीता जी उस सारे आनंद में अपने अयोध्या के व्यवहार को, समाज के व्यवहार को भूलकर श्री राम के चिंतन में समुदित रहती, अवस्थित रहती। महर्षि वाल्मीकि का एक अनुपम रस आनंद विद्यमान था। एक दिन महर्षि वाल्मीकि संध्या के समय संध्या बंधन करने के लिए तमसा के तट पर जा रहे थे। उसी समय एक कौंच पक्षी का जोड़ा आकाश में उड़ रहा था। वो
दोनों सफेद रंग का टोंच होता है और उसके माथे पर लाल रंग की टलंगी लगी होती है। दोनों नर और मादा आकाश में उड़ते खेलते अठखेलियां करते हुए चारों ओर भ्रमण और विचरण कर रहे थे। कभी तीर की तरह आकाश में उड़ जाते, कभी गिरे हुए जलधारा की तरह नीचे उतरते, कभी दोनों उड़ते हुए तमसा के जल को अपनी चंचू में भरकर एक दूसरे के ऊपर जल डालकर होली उत्सव मनाते, कभी सघन वृक्षों में छिपकर एक दूसरे को खोजते और उन छोटे से प्रकृति के प्रसाद के इन अठखेलियों को देखकर महर्षि वाल्मीकि बहुत प्रसन्न थे। तमसा का जल टल टल टल्लोल बंत बह रहा था, चारों तरफ पुष्पश्री खिली हुई थी, बड़े बड़े देवदारू के और अर्जुन के वृक्ष जंगल की उपमा अनुपम वैभव को प्रकट कर रहे थे। स्वच्छ और निर्मल नदी का तट था। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ जा रहे थे कि उसी समय एक झाड़ी में छिपे हुए एक शिकारी ने उस नर टौंच के ऊपर अपना बाण और उसका बाण उस टोंच के वक्ष में लगा और वो पक्षी भूमि पर गिर पड़ा। छोटा सा वो पक्षी और उस शिकारी के तीक्ष्ण बाण से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मादा पक्षुणी महाराज इतनी जोर से चीखती थी कि सारा जंगल मुठरिब हो उठा। वो दूर तक उड़ती हुई जाती, लौट कर आती और अपने उस प्रिय के कंठ में फंसे हुए उस तीर को चोंच से निकालने की कोशिश करती, फिर दूर तक उड़ती हुई जाती, मानो अपने प्रिय की प्राण रक्षा के लिए, वो सहायता के लिए किसी को पुकारती हो। कभी नदी का जल चोंच में भरकर लाकर उसके ऊपर डालती और उसके इस विक्लवन को, उसके इस प्रिय की विरह पीड़ा को महर्षि वाल्मीकि दूर खड़े देख रहे थे। महर्षि की आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी और महर्षि के मुख से अनुष्टुप छंद में उनके हृदय में इतनी पीड़ा पैदा हुई कि उस पीड़ा से, उस शोक से एक श्लोक पैदा हो गया। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वाम नमः शाश्वती क्षमा यौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। अरे ये कौन कठोर है जिसने निरपराध अशत्रु इन पक्षी का वध कर डाला और इस निरपराध महाराज निर्बोध इस पक्षुणी को इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ दे डाली। महर्षि वाल्मीकि की आंखों से आंसू बह चले। बाद में महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे कि मेरे मुख से प्रथम बार पृथ्वी के ऊपर अनुष्टुप छंद में इस महामंत्र का उदय कैसे हुआ। वो उसी का चिंतन और मनन करते हुए आश्रम में लौटे, बार बार दोहराते थे महा निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम। इसके चारों पद इस श्लोक नाम के छंद से आबद्ध थे। अनुष्टुप छंद था, इसके अंदर अपूर्व दिव्य रस, सौंदर्य और साहित्य की विशिष्टताएं विद्यमान थी जो गहन कवित्व के परिणाम से भी प्रकट नहीं हो सकता था। वो मेरे पीड़ास्पद हृदय से अनायास कैसे धारा की तरह निर्झरित हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, मैंने ही तुम्हारे मुख से इस मंत्र को उदित किया है, अतः तुम अनुष्टुप छंद में ही श्री राम के सुमधुर मंडल चरित्र की रचना करो। महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी के द्वारा संक्षिप्त में राम कथा सुनी। अस्मिन सांप्रदम लोटे, इस लोट में, इस समय, लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण तो राम का जन्म होने से पहले ही लिख दी गई थी, लेकिन हमें नहीं मालूम वो किस आधार पर कहते हैं। हम नहीं जानते, हम तो बिना पढ़े लिखे गंवार ब्रजवासी हैं। ये सब भक्तों की इच्छा होती है कि महाराज आपके द्वारा भगवत चर्चा सुनी जाए तो हम कहने का साहस करते हैं, बाकी हमने अपने गुरु महाराज से या कहीं ऐसा नहीं पढ़ा, नहीं सुना। अस्मिन सांप्रदम लोटे, स्वयं महर्षि वाल्मीकि नारद जी से कह रहे हैं, भूत की कथा आपसे नहीं सुनना चाहता, मुझे इस समय धरती के ऊपर वर्तमान में ऐसा कौन सा महापुरुष है जो हाथ में धनुष उठा ले तो काल भी भयभीत हो जाए, जो मुस्कुरा दे तो यमराज के भय से भी बुद्धि मुक्त हो जाए, जो अपना बना ले तो समग्र ब्रह्मांड के लोट परलोट उसके चरणों में निर्झरित हो जाए, जिसका आदर्श
जिसकी वाणी, जिसका वीर्य, जिसकी शक्ति, जिसकी चेतना निष्फल न हो, जो सदैव फल प्रदान करने वाली हो, ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कौन है? तब नारद जी ने कहा, अयोध्याधिपति श्री राम ही वर्तमान में इस धरती की शोभा बढ़ाते हुए वो श्रेष्ठ महापुरुष हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना करना प्रारंभ किया। वो रामायण लिखते जाते थे और ये कितने सौभाग्य की बात है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि मैं रामचरित्र नहीं लिख रहा हूँ, आप किसी गलतफहमी में नहीं पड़ जाना कि मैं राम जी का चरित्र लिख रहा हूँ। नहीं, मैं राम का चरित्र नहीं लिख रहा, सीताया चरितम महत, मैं तो अपने स्वामिनी सीता जी का चरित्र लिख रहा हूँ। उनके पति होने के नाते राम का चरित्र उसमें आ गया है। भरत शत्रुघ्न हनुमान दशरथ तेतई जनक, उनका चरित्र आ गया है, लेकिन मेरा लक्ष्य है मेरी स्वामिनी सीता जी का चरित्र लिखना। सीताया चरितम महत, मैं तो सीता जी का चरित्र लिख रहा हूँ। और वो रामायण लिखते जाते थे। और देखिए, जिसके विषय में आप लिख रहे हो वो आपके सामने उपस्थित हो। महाराज, ये सभी लेखकों को जीवन में सौभाग्य नहीं मिलता। हमारा जो भी आइडियल है जब वो चला जाता है तो हम उसके विषय में पोइट्री करते हैं, पेंटिंग करते हैं, किसी साहित्य की रचना करते हैं। महाराज, जब मीराबाई थी तो जहर पिला रहे थे, जब मीरा चली गई तो 400 सालों में 2000 गीत बन गए। जब क्राइस्ट थे तो टीलों से ठोक दिया, आज हजारों लोग, करोड़ों, अरबों लोग बाइबल पढ़ते हैं। महाराज, जब राणा प्रताप थे, जब चंद्रशेखर आजाद थे, जब महामना मालवीय थे, जब नील मेधाचारी जी थे, जब महाराज और रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, कृष्णदास कविराज, बलदेव विद्याभूषण पाद, श्रीधर स्वामी पाद थे, उन्हें किसने महत्व दिया? जब तुलसीदास जी थे तो काशी के बाजारों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आज हम रामचरितमानस पढ़ते। जीवन में व्यक्ति के होते हुए उसके महत्व को जानना और उसके महत्व का प्रकाश और आस्वादन करना, ये सौभाग्यशाली मनुष्यों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते जाते थे और सीता जी को पढ़ाते जाते थे। स्वामिनी, आप देख लीजिए, मैंने कोई ऐसी चीज तो न लिख दी जो अप्रमाणित हो, विसंगति पूर्ण हो, अमर्यादित हो। जिस रामायण का संपादन स्वयं श्री जी कर रही हैं, सीता जी कर रही हैं, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? रामायण पूर्ण हो गई। और महाराज, एक दिन क्या हुआ, उत्तम दिव्य रस स्वरूप सुंदर मुहूर्त में उस सुंदर श्रेय से युक्त होकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में साक्षात सीताराम जी के स्वरूप भगवान के पुत्र महाराज लव और कुश का जन्म हुआ। लव और कुश का जन्म होते ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम दिव्य आनंद से युक्त हो उठा। और उसी समय वहां पर शत्रुघ्न जी का शुभागमन हुआ, क्योंकि मथुरा में रावण के बराबर ही एक बलवान असुर था जिसका नाम था लवणासुर। लवणासुर ने सारे ब्रजमंडल में बड़ा अत्याचार मचा रखा था और भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को उस लवणासुर का वध करने के लिए भेजा। और अयोध्या से जब हम मथुरा आते हैं तो बीच में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ता है। शत्रुघ्न जी को मालूम था कि भाभी यही निवास कर रही हैं, तो रथ से नीचे उतरकर अपना मोर मुकुट उतार कर, राज्य की वैभव और वस्त्र उतार कर वो महाराज सीता जी को प्रणाम करने आए। और उसी समय लव और कुश का जन्म हुआ। शत्रुघ्न जी के आनंद की कोई सीमा न रही। भाभी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हे भाभी, आपने सूर्य वंश को इतना उत्तम उपहार दिया है, मैं बदले में आपके लिए क्या सेवा करूं? बोले, तुम मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, उपहार देना चाहते हो, तो एक वचन दो कि तुम जहां भी हो, आज से ठीक 12 वर्ष के बाद तुम यहाँ पर वापस जरूर आना, जरूर वापस लौट कर आना।
शत्रुघ्न जी अपने अभियान में चले गए। एक का नाम लव, एक का नाम कुश। जो लव है साक्षात सीता जी का स्वरूप है, जो कुश है साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि उन दोनों को बैठाकर उन्होंने संपूर्ण संस्कृत, संपूर्ण साहित्य, व्याकरण, शस्त्र और शास्त्र, संगीत, कलाएं, विविध भाषाएं सब में उन्हें निष्णात कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय राधा रमन राधा रमन राधे, जय राधा रमन जय राधा रमन राधा रमन राधे, जय राधा जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी के पंचम वर्ष में आप सबका स्वागत है। देश विदेश से पधारे हुए सभी भक्तगणों का, संस्कार के द्वारा देखते हुए सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। It's been an immense pleasure that we have entered the year 5 to this beautiful event that we all look forward throughout the year to happen. कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये एकलौता कार्यक्रम है कि हम गोवर्धन जी से 2 फीट दूर बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनकी गोद में बैठ के उनके प्राण प्रिय की कथा हम सब सुन रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य नहीं, राधा रानी की कृपा है कि हम सबको ये मौका मिला इतने सारे लोगों में से कि हम यहाँ बैठ के सब सुन पा रहे हैं और साथ में गोवर्धन जी का दर्शन कर पा रहे हैं। हर साल, every year we sit down here to hear something beautiful, and trust me, this is the best katha of the year. The ambience, the atmosphere, that the katha that comes out with the kripa of Shri Govardhan is beautiful, beautiful. And this katha we give a tribute to both the gurus that have left us 2 years back. And trust me, this is the best gift we give them. इससे अच्छा उपहार उनके लिए, उनको याद करने का तरीका कुछ नहीं हो सकता। हमने ये जो गोवर्धन में कथा होती है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ गोवर्धन जी की, ठाकुर जी की प्रसन्नता है। तो प्रसन्नता सिर्फ कहने से नहीं, सुनने से भी होगी। It is our duty that he is giving, the gurus are giving their heart out, taking all the jnana out, giving it to you, pouring it to you. So it is very important for us to grasp everything, take every word, treasure it in your heart, take it back to your city, distribute it all along. एक एक चीज़ जो हमें कही जाती है, एक एक मोती जो यहाँ से मिल रहा है, उसे हम वापस लेके जाएं अपने हृदय में रखकर। जब हम वापस जाएंगे तो जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं या जो लोग वहाँ बैठे हैं या सोचने पता भी नहीं है कि आप लोग कहाँ पर हैं, आप उनके पास जाएं और उन्हें ये उपहार दें। इससे अच्छा इस ट्रिप का मोटिव कुछ नहीं हो सकता। This is the best vacation of your year,
I wouldn't go too long this time, and it is really nice to have all of you, and all of us are looking forward for next 7 days. The sankirtans that are going to happen, the dance that is going to happen there, the beautiful katha that is going to flow, all of your faces, I can still see the excitement. जो लोग यहाँ बैठे मुझे उनके फेस पे एक्साइटमेंट दिख रही है कि when is it going to start, when I will be dancing, when we see those beautiful kirtans happening here. And people watching through Sanskar, and they've been waiting for this beautiful program to happen. And you still have 7 days to come here. You can always come in between and catch up. So to begin with, हमारे बीच में श्री प्राण गोपाल आचार्य जी बैठे हैं. इस उत्सव को अपने मंगलाचरण से और ज़्यादा सुसज्जित करने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो प्रारंभ करें. जय जय श्री राधे. गौरांग सुंदर शचि नयनाभिरामं राधा ब्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष्यौ विश्वम्भरौ द्विजबलौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालिन्दी कूलकुञ्जे मुररिपुमुरली नादयन् वेणुनादं गोपीनां पादपद्मे झुणु झुणुक झुणुक नूपुरारावरम्ये तिष्ठ वंशी वटसुनघटो राधिका दृक्चकोरी राका चन्द्रस्त्रिभङ्गी सदिशतु भगवान् मंगलम वो महोत्सवे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गो राधा समारोपित वामभागं पाणौ कनक कंकण चारुवेणौ नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं. परम श्रद्धेय परम आत्मीय व्यासपीठ पर विराजमान इस मार्दगौड़ेश्वर संप्रदाय आचार्यों की परंपरा के रत्न आचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज इस दिव्य प्रांगण में विराजे हुए भारतवर्षी ही न्यपि विश्व से पधारे हुए संपूर्ण गुरु गोविंद के भक्तजनों के पाद पद्मों में नमन करता हुआ मैं स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं कि आज की इस मंगलमयी बेला पर श्रीमद् भागवत के इस शुभारंभ के अवसर पर
मुझे भी कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी परंपरा का यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो इन गोस्वामियों के वंश की है। हमारे पुंडरीक जी के पूज्य पितामह माध्य गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदायाचार्य वाणी भूषण विजय कृष्ण जी महाराज, जिनका मैंने दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका सामीप्य भी प्राप्त किया। उसी श्रृंखला में आगे उनके यशस्वी पुत्र माध्व गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदायाचार्य चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ, जिन्हें हम लोग गोस्वामी अतुल कृष्ण जी के नाम से जानते हैं, उनका तो मैं एक प्रकार से हृदय था। जब भी देखते थे हृदय से लगा लेते थे और बहुत उनका समीप मैंने प्राप्त किया। इसी परंपरा में 2 वर्ष पूर्व हमारे नेत्रों से ओझल हुए हमारे परम प्रिय मित्र, आत्मीय स्वजन, जो भी कहूं वह थोड़ा है। वे थे माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय आचार्य श्रीभूति कृष्ण जी महाराज। श्रीभूति जी का स्मरण करते ही नेत्रों में आंसू छलक जाते हैं। उसी परंपरा में अपने पितामह और पिता के संपूर्ण गुणों को प्राप्त आज व्यासपीठ पर यहां विराजमान है माध्व गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदाय आचार्य पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज। इस पावन वेला में आपके और गोस्वामी जी के बीच में अधिक ना आकर के कुछ संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से मैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर कुछ प्रकाश डालने का लघु प्रयास कर रहा हूं। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय कार्तिक का मास चल रहा है। शोभने कार्तिके मासी, शोभने कार्तिके मासी, शुक्ल पक्षीये सुरप्रिये, योजितो वैष्णवैरेशो भास्वरो ज्ञानदायकः। इस कार्तिक मास को हम लोग दामोदर मास भी कहते हैं और इस दामोदर मास में कोई भी किया गया धार्मिक अनुष्ठान, उसका फल सद्गुण रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो देश देशांतर से पधार करके इस दिव्य कार्तिक के मास में भगवान श्री श्याम सुंदर के दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा, इसके श्लोक इतने पावन हैं कि जब भी आपके कर्णरंध्र में वे प्रविष्ट होंगे तो आप विश्वास कीजिए कि आपके उर में स्थित कायिक, वाचिक, मानसिक जितने भी पाप हैं वे उन शब्दों को सुनकर के ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे रुई का एक बड़ा पहाड़ है। उस रुई के पहाड़ में अग्नि की जरासी चिंगारी प्रविष्ट होती है, वह उसको जला करके भस्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जितने भी किए गए पाप कर्म हैं वे श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पाप धुल जाते हैं।
आज सर्वत्र ब्रज में गोपाष्टमी मनाई जा रही है। आज ही के दिन हमारे श्याम सुंदर ने, अब तक तो वे केवल बछड़े चराया करते थे, परंतु आज के दिन यह विशेषता है कि उन्होंने नंद बाबा से प्रार्थना की, मैया यशोदा से प्रार्थना की कि मैया अब तो मैं गैया चराऊंगा। इसलिए कार्तिक शुक्ला अष्टमी हमारे यहाँ पर गोपाष्टमी के रूप से जानी जाती है, मनाई जाती है। तो यह महायज्ञ गोपाष्टमी च आरब्ध गोप गोपी जनप्रिय तनोतु परमां प्रीतिम श्रीमद् भागवतोत्सव। इस गोवर्धन में भगवान श्री श्याम सुंदर के परिकर के रूप में गोप और गोपी आते हैं। ऐसे गोप गोपी को प्रिय भगवान श्री श्याम सुंदर की यह दिव्य कथा का दिव्य महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? जतिपुरे विख्याते गिरि गोवर्धनोत्सव श्रीमद् भागवती। हृदय में समाविष्ट हो जाएंगे और भक्तिमती भक्ति देवी स्वयं आपके हृदय में विराजमान होकर के उसकी रक्षा करेंगी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह कथा का दिव्य आयोजन क्यों कर रही है? जैसा कि अभी प्रिय बच्ची ने, उद्घोषिका ने आपको बताया, उसी का मैं यहां पर पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि यह दिव्य महोत्सव क्यों आयोजित किया जा रहा है। पहले हरेक कार्तिक मास में पूज्य गोस्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज, पूज्य श्री श्रीभूति जी महाराज यहां इस प्रकार का आयोजन किया करते थे और मुझे सौभाग्य प्राप्त होता था कि मैं प्रारंभ पर आकर के कुछ निवेदन करूं। तो मेरी दृष्टि में माधव गौड़ेश्वराचार्य चैतन्य कृष्ण तीर्थ का श्री कृष्णातुल प्रेमार्द्रा आसन त्रिलोक पावका। अभी जिनके विषय में मैंने निवेदन किया, हमारे पुंडरीक जी के पितामह पूज्य माध्य गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदायाचार्य श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, जिनको श्री कृष्णातुल प्रेमार्द्रा, ये है कृष्ण के प्रेम में अतुलनीय, इसलिए अतुल कृष्ण इनका नाम था। ऐसे श्री कृष्णातुल प्रेमार्द्रा आसन त्रिलोक पावका, उन्होंने आजीवन अपनी सिद्ध वाणी के द्वारा न जाने कितने पतितों का उद्धार किया, जिनकी वाणी में एक तेज था, ओज था। ऐसे माध्य गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदायाचार्य पूज्य अतुल कृष्ण जी महाराज और उन्हीं के चिरंजीव श्री भूति कृष्ण नाम राये, उनके सुपुत्र जिनका नाम आचार्य श्री भूति कृष्ण गोस्वामी था। श्री भूति कृष्ण नाम राये विख्याता जगती तले। मैं मानता हूं, मुझे कहने में तनिक भी लज्जा और संकोच नहीं है। हमारे पूज्य अतुल कृष्ण जी महाराज
शायद भारतवर्ष तक ही रहे। क्यों भैया, कभी विदेश तो नहीं बता रहे? हाँ, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जिस नाम संकीर्तन का शुभारंभ भारतवर्ष से किया, उसके बाद उनके विदेशी शिष्यों ने उसको विदेश तक पहुंचाया। ठीक उसी प्रकार हमारे इस माध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा जो यश पताका केवल भारतवर्ष में ही फैली, उस पताका को किन्होंने, वे हैं श्री भूति कृष्ण नानाये, जिनको हम लोग श्री भूति जी कहते हैं। ऐसे श्री भूति कृष्ण नाम लाए विख्याता जगती तले, संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गए। वास्तव में वे एक अद्वितीय प्रवक्ता थे, अद्वितीय वक्ता थे, जो इतनी अल्प आयु में जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की। इसलिए मुझे यहां कहना पड़ा विख्याता जगती तले, जो